आपके लिए हमारा पहला विशेष सेगमेंट और ये है ट्रेड का चौका। तो सबसे पहले अमोल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां बन रहे हैं? जी नमस्ते। आई थिंक मैं ऐसे स्टॉक्स पिक कर रहा था कि जिनका मीडियम टर्म टेक्सचर अच्छा है, तो उसमें एक मुझे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने 4 या 5 दिन का करेक्शन पूरा किया है, बट लार्जली जो टेक्सचर है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे हायर बॉटम फॉर्मेशंस में है। तो मुझे लगता है कि एक 775 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर हम टारगेट की तरफ देखते हैं तो 825 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 750 का। और दूसरा मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूँगा, ऑटो एंसिलरी के साथ जाना चाहूँगा। 225 के आसपास चल रहा है। ये वापस से आई थिंक यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक अगर आता है स्टॉक में, तो ये वापस से 240, 245 तक ये नया रैली दे सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 219 का। बट ओवरऑल मार्केट टेक्सचर शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा वोलेटाइल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अशोक लेलैंड और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 825 तक के लक्ष्यों के लिए, और अशोक लेलैंड की बात करें 240-45 तक के लक्ष्यों के लिए आपको यहां पर खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, 750 रुपए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए और 219 स्टॉप लॉस लगाना है आपको अशोक लेलैंड के लिए। चलिए अमित जी, आप भी बता दीजिए आपको क्या पसंद आ रहा है? सबसे पहले एक स्मॉल कैप काउंटर से रहेगा हाईटेक। हाईटेक का अगर हम देखें यहाँ से 136 137 के आसपास काउंटर चलते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से वॉल्यूम देखें हम पिछले 5-6 दिन के अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा बनते हुए देखने मिल रहा है और आज के दिन में हम देखें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी बनते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से मंथली चार्ट हम देखें तो राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन बनते हुए देखने मिल रही है। जैसे ये काउंटर 140 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो मैं कहूँगा अच्छी खासी तेजी हमें ये काउंटर में आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। सो 130 के स्टॉप लॉस से हाईटेक में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में 155 के टारगेट्स के लिए जो सेकंड काउंटर है वो गोदरेज सीपी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से एफएमसीजी पैक में अच्छी खासी बाइंग बनते हुए देखने मिल रहे पिछले आधे घंटे से। तो मैं कहूंगा यहाँ से गोदरेज सीपी में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट काउंटर में बनते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। ओवरऑल हम देखें वीकली चार्ट पे भी यहाँ से फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन भी बनते हुए देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है अच्छी खासी तेजी ये काउंटर में बन सकती है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी काउंटर रिकमेंड किया है। यहाँ से जो हिसाब से सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है काउंटर का वो है 1420 का। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 1490 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है तेज़ी करने के लिए। और इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो अभी अभी अमित बता रहे थे, उसमें हाईटेक पाइप्स, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। इन दोनों में तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स तेजी से ऊपर आए हैं। निफ्टी के एसबीआई लाइफ अब 2% ऊपर आ चुका है। एचडीएफसी लाइफ में भी करीब 2% की बढ़त दिखाई दे रही है। अमोल जी, क्या करें, कोई बीटीएससी ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़रूर जो ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर्स है या जो मोमेंटम को चेस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है दोनों ही स्टॉक में, एचडीएफसी लाइफ में और एसबीआई लाइफ में। मुझे लगता है ये स्टॉक चले नहीं थे और अभी एक फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रांग है और कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं दोनों ही स्टॉक। हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो ये स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। लेवल्स का अगर हम बात करें तो 1530 ये एक लेवल एसबीआई लाइफ के लिए ठीक लग रहा है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। और अगर हम एचडीएफसी लाइफ का बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 620 622 ये इमीडिएट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ये जो अप ट्रेंड टेक्सचर है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है। अमित, आप एक बार शॉपर स्टॉप देखिए। थोड़ा कैश सेगमेंट का काउंटर है, लेकिन काफ़ी जल्दी इसमें इस तरह की बाइंग नज़र आती नहीं है। हम कुछ खबर यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 13% ऊपर शॉपर स्टॉप का स्टॉक आ चुका है और अभी कुछ ही देर में तकरीबन तकरीबन 100 अंकों की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या करना चाहिए इस शेयर में? शॉपर स्टॉप जिनके पास है, क्या वो इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएं और निकल जाएं स्टॉक से?
मैं कहूँगा पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल हम देखें पिछले 8 क्वार्टर के बाद एक काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर का जो हिसाब से हम पैटर्न देखें तो लास्ट क्वार्टर में एक डोजी पैटर्न यहाँ से फॉर्मेशन बनते हुए देखने मिली थी कैंडल स्टिक पे और उसकी ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिलते हैं। यहाँ से अपसाइड में जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो 890 का एक मेजर ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिलता है। ये काउंटर जब भी 890 के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो यहाँ से एक पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाएगा क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से, जहाँ से हमें अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। सो मैं कहूँगा जिनकी भी पोजीशन होल्ड है, लॉन्ग की पोजीशन जिन्होंने भी क्रिएट की है, उनके लिए मैं कहूँगा डाउन साइड में 825 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 825 के नीचे ही जा रहा है तभी हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकते हैं, वरना से काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी जैसे 890 के ऊपर निकलते हैं उसके बाद। बस हैं वो होल्ड करें। अमूमन शॉपर स्टॉप जैसे स्टॉक्स में हम कम ही देखते हैं कि इस तरह का प्राइस एक्शन आया है, इसलिए आपके लिए हाईलाइट किया। तो जिनके पास है उन्हें ये सलाह है कि चाहिए तो होल्ड करके चलिए और अपने नुकसान को बचाना है तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर रिवाइज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस रिवाइज करके। और फिर और तेज़ी यहाँ पर अमित जी को चार्ट्स पर दिखाई दे रही है, बनी रही है स्टॉक में। एक और स्टॉक देखिए, अमोल आपसे सवाल होगा, एलेम्बिक लिमिटेड, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग है, स्टॉक 6% ऊपर है। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं चार्ट्स पर, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर कारोबार कर रहा है एलेम्बिक लिमिटेड का। इन स्तरों पर क्या करें स्टॉक में? फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह रहा है। मुझे लगता है कि ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा एज लॉन्ग एज स्टॉक 130 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये वीक में 18% स्टॉक चला है। थोड़ा सा ओवरबॉट है इंट्राडे टाइम फ्रेम में, बट कहीं भी वीकनेस नहीं दिख रहा है। वीकनेस तभी बढ़ेगा जब 130 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम में है अभी भी और आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रह सकता है और शायद ये 150 की तरफ टारगेट जो दिख गए, आई थिंक 150 के लेवल तक ये स्टॉक जाने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। तो बिल्कुल होल्ड कर देना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 130। स्टॉक्स में हल्की हल्की बाइंग नज़र आ रही है। सारे से ओवरऑल पूरा सेक्टर तो नहीं चल रहा है लेकिन कुछ बाइंग नज़र आ रही है। जेके सीमेंट देखिए, ये 2% ऊपर आ चुका है। इंडिया सीमेंट एक करेक्शन के दौर के बाद आज फिर उसमें भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। ग्रासिम इंडस्ट्री में हल्की बाइंग नज़र आ रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हमने हाईलाइट किए। अमोल जी, सीमेंट स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? कुछ कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है ट्रेड के लिए? ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक तो जब मार्केट मोमेंटम में था तो इतना स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं था, इनफैक्ट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया नहीं था। और अभी जब मार्केट में प्रेशर है तो यहाँ एक सपोर्ट लेवल पे उनमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखता हूँ तो एक इंडिया सीमेंट एक अपना करेक्शन शॉर्ट टर्म पूरा कर रहा है, जो अराउंड 275 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से एक टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। मुझे लगता है कि ये प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन लग रहा है फिलहाल। तो जब तक 275 के ऊपर रहेगा स्टॉक में, ये वापस मोमेंटम पकड़ने के चांसेस बुलिश साइड पे ज्यादा दिख रहे हैं। 300 308 लेवल वापस से आ सकते हैं। इवन अल्ट्राटेक अगर हम बात कर दे तो अल्ट्राटेक में भी एक करेक्शन पूरा हो रहा है। लार्जर टेक्सचर बुलिश है अभी भी, तो यहाँ से भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। और अगर मैं कॉन्ट्रा बेट में देखता हूँ तो एक रैमको सीमेंट काफी ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 वीक का करेक्शन स्टॉक ने पूरा किया है और 780 के आसपास स्टॉक कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो रैमको सीमेंट में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। तो ये है नज़रिया इन तमाम सीमेंट स्टॉक पे। चलिए